सवेरे सवेरे का समय है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। देखिए 2005 या 6 के आसपास एक विदेशी कंपनी, ओरिजिन मालूम नहीं है, CAIRN, केन एनर्जी, ये केन एनर्जी जो है सो राजस्थान के बाड़मेर जिला में ऑयल वेल स्टार्ट करती है। ऑयल वेल खोदना जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। बाड़मेर जिला राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी जिला है जो कि 3rd डेजर्ट में आता है, ठीक है। ऑयल रिजर्व बहुत अधिक था वहाँ पर। उस समय मैं भी था वहाँ, मैं JSW की तरफ था और JSW जो हाईवे है वहाँ, तो हाईवे के पूरब में टुवार्ड्स पाकिस्तान, JSW टुवार्ड्स वेस्ट केन एनर्जी, ठीक है। मैं भी LNT में था, केन एनर्जी में भी LNT काम कर रहा था, JSW में भी काम कर, JSW पावर प्लांट, RWPL, ठीक है। देखिए वो जो ऑयल है उसका आज क्या कंटेक्स्ट क्या है ये आपको पता चलेगा। देखिए अमेरिका और रशिया में जो तेल निकलता है, ठीक है, वो फाइन ऑयल होता है। फाइन ऑयल मतलब उसमें तरलता अधिक होता है, मतलब उसमें वैक्स जो मोम है उसका क्वांटिटी कम होता है, क्योंकि मोम का क्वांटिटी अधिक रहेगा तो रसिया और अमेरिका ठंडा प्रदेश है, वहाँ तेल को जमीन से निकाला ही नहीं जा सकता है। तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो वहाँ तेल अवेलेबल है वो पतला तेल है। समझ में आ गया होगा। पतला तेल में वैक्स क्वांटिटी कम होता है, तो रिफाइनिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में अगर उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें खर्च कम आता है। रिफाइनिंग में वैक्स निकालने का जो खर्च है वो भी कम हो जाता है। इतना समझ रहे हैं, ठीक है। हमारा देश 3rd, 4th, 5th या 6th जो भी इकोनॉमी है, ऑयल सबकी ज़रूरत है। ऑयल को बेचकर हम लोग पैसा भी कमाते हैं। बिजनेस के लिए हर देश के साथ हमारा अच्छा संबंध रहता है, हर देश का संबंध अच्छा रहता है। आज के समय में या पहले भी बिजनेस के लिए ज़बरदस्ती भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं वेनेजुएला पर, ठीक है। वेनेजुएला क्या, अमेरिका का एम वहाँ का ऑयल है, चाहे रेयर अर्थ को नहीं हो, ऑयल को लेकर चलते हैं। ऑयल निकाल के उसको बेचना है, ठीक है, ये है। तो उसको कैप्चर कर दिया। बहुत पहले से कोयला और तेल के लिए लड़ाई होती है। अब वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का भी है, शायद IOCL का या ONGC वगैरह का इन्वेस्टमेंट है वहाँ, कंफर्म नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ से क्रूड को निकाल के इंडिया में लाता है इंडिया, ठीक है। वेनेजुएला तेल को इंडिया बेचता है। अब उस तेल को अमेरिका कैप्चर करने के बाद वेनेजुएला के थ्रू वो इंडिया आएगा, ठीक है। पहले से बिजनेस मॉडल तैयार है और वेनेजुएला में जो तेल है उसमें मोम का मात्रा बहुत अधिक है, गाढ़ा है। पाइपलाइन के थ्रू कहीं भी ले जाना बहुत मुश्किल है। देखिए तेल के केस में ये जरूरी होता है कि पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन तैयार किया जाए, सब सुविधा होता है। जैसे शिप में वो ऑयल आया आपके हार्बर में आया, वहाँ से पाइपलाइन से ले जाइए, या इंटरकॉन्टिनेंटल पाइपलाइन डालकर ही तेल को इधर से उधर क्रूड को ले जाएगा, ये सुविधा होता है। तो इंडिया लाता है, इंडिया रिफाइन करता है। अब अमेरिका उस तेल को इंडिया को बेच रहा है, ठीक है। पहले वेनेजुएला बेचता था, अभी अमेरिका बेच रहा है। वे अमेरिका खुद क्यों नहीं लेके जाता है? कई सारा कारण हो सकता है। एक कारण उसमें यह है कि जो वेनेजुएला का तेल है उसमें वैक्स का क्वांटिटी, मोम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण उसको संशोधन करने का, उसको रिफाइन करने का खर्च पड़ेगा। और शायद आज के चूँकि अमेरिका में फाइन ऑयल है, वैक्स क्वांटिटी कम है, तो वहाँ का रिफाइनरी भी उसी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, ठीक है। अब इंडिया में, फिर इंडिया में आता है जब केन एनर्जी 2005-7 में प्रोडक्शन शुरू करता है। पहले से मालूम था कि ऑयल जो है वहाँ पर सो बहुत अधिक गाढ़ा है, ठीक है, गाढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि उस एरिया में, राजस्थान के उस एरिया में कोई रिफाइनरी नहीं था उस समय। तो अब इस ऑयल को रिफाइन करने के लिए लेकर कहाँ जाया जाए? अगर ले ही जाते हैं कहीं तो जाएगा कैसे? ट्रक से तो जाने में तो हो गया, तो घाटा लगेगा। तो पाइपलाइन का टेक्नोलॉजी आया, पाइपलाइन नया टाइप का, जिसमें थर्मल सिस्टम लगाया गया। क्योंकि वैक्स अधिक है इसीलिए पाइपलाइन में वो क्रूड ऑयल जम नहीं जाए, इसीलिए उसको थर्मल सिस्टम से आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते करते उसको ले आकर गुजरात में कहीं किलोमीटर दूर में कोई रिफाइनरी में डाल के उसको रिफाइन किया जाने लगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो वही पुराना था, लेकिन वैक्स रिमूव करने का था तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ होगा। अब रिफाइनरी बाड़मेर के उस एरिया में आ गया जिसमें ऑलरेडी हेवी ऑयल, जिसमें वैक्स अधिक होता है, वो हेवी क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो वैक्स को रिमूव करने का टेक्नोलॉजी के साथ बाड़मेर के आसपास रिफाइनरी लग चुका है और भी रिफाइनरी को अपग्रेड किया गया है। और हमें लगता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, प्राइवेट दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी माना जाता है भी, तो ऑलरेडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा। इंडिया का रिफाइनरी जो गवर्नमेंट का है
जो PSU रिफाइनरी हो सकता है हो या नहीं हो, पुराना वाला की बात बोल रहे हैं, नया वाला में तो है, ठीक है। नया वाला में जो सल्फर का भी सल्फर रिमूवल सिस्टम भी अच्छा कर रहा है, उसके बाद वैक्स का भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है जिसका भी नया बन रहा है, उसमें सभी चीज़ है। तो इंडिया में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पहले से है, ठीक है। तो वो तेल जो वेनेजुला से अमेरिका इंडिया को बेच रहा है, पहले वही क्रूड ऑयल वेनेजुला इंडिया को बेचने का प्लान था या बेच भी रहा होगा, और यहाँ इंडिया में उसको रिफाइन करके यूरोप के विभिन्न देशों में उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। आज के डेट में केन एनर्जी जो है वो वेदांता ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, और वेदांता उसको चलाता है। अभी हाल के दिनों में उसका लिस्टिंग भी होगा, अलग से उसका IPO आएगा और अलग कंपनी होगा। तो कोई भी देश जो आप यूट्यूब पर नहीं जाइए, ये हो रहा है वो हो रहा है, ट्रेड डील हो गया तो ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और देखिए नेगेटिव न्यूज़ जो होता है यूट्यूब पर, है ना, वो जल्दी फैलता है। और आज के डेट में यूट्यूब पर जितना भी यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर या जो भी है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ देकर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में नेगेटिव हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में नेगेटिव हो, वो उनका अर्निंग का साधन है। तो वास्तविकता धरातल को कुछ और होता है, आपको खबर कुछ और मिलता है। जो हमारा दर्शक है उसको खबर कुछ और मिलता है। तो सही खबर कहाँ से मिलेगा? सही खबर आपको मिलेगा न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो, क्योंकि न्यूज़पेपर में रिटन होता है, हार्ड कॉपी होता है, उसको एडिट किया जाता है ना, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं हो, कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो। मैगजीन में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यूट्यूब में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आके कुछ बोल देगा और उसको जो है सो हो हल्ला जो होते रहेगा। आजकल जो है सो देख ही रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आप खोल कर देखिए, उसका व्यू लाखों में होगा, ठीक है। लेकिन कोई आदमी अगर अच्छा चीज़ आकर बताएगा तो उसको 10-20 व्यू मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जाइए। तो कोई भी बिजनेस ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है USA के साथ, ऐसा नहीं कि फ़ोन पर ट्रेड डील होता है। और ट्रेड डील अगर हाल फिलहाल इंडिया के फेवर में भी कर दिया जाए तो अमेरिका इतना पावरफुल है कि 1 महीने के बाद बोलेगा कि हम उस चीज़ को मानते ही नहीं, ठीक है। इसलिए उस सब चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिए। हाथ उठाने वाले में आप खड़ा नहीं होइए, आप नॉलेज दीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पैसा कमाइए, ठीक है। वो आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कौवा और कान वाला बात जो है वो चीज़ अपने ज़िंदगी में जो है सो नहीं आने देने का। दिमाग, कान, आँख, नाक, 5 इंद्रियों जो है वो खोल कर रखने का, ठीक है। जीवन में कुछ करना है, आसानी से पैसा कमाना है, तो पढ़ाई लिखाई और नॉलेज, स्किल, चतुराई, ये सब से आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेहनत करने से होता, शारीरिक मेहनत करने से, तो रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा है वो 10 साल में बिलियनर हो जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए, सुनते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो उसको डाल कर रखिए।